बोल रहा हूँ। परसा परसिया मेरा उपनाम है। मैंने कविता लिखना बहुत एडवांस्ड एज में प्रारंभ किया, फिर भी अल्पकाल में मैंने बृहत्तर ग्रंथ भी लिखे, जैसे 2,000-2,500 बेटी महिमा सत्सई इत्यादि, और बहुत सी कविताएँ लिखी। मैं हिंदी का प्रोफेसर रहा और कुछ दिनों अंग्रेजी का भी, लेकिन संस्कृत में मेरी रुचि रही। काव्य के विषय में विद्वानों ने बड़ी सटीक दी है, इसलिए काव्य पढ़ने के लिए मैं उनका स्मरण करता हूँ और उनकी याद समय की शिक्षा है। इसलिए मैं उनका एक उक्ति बोलकर उनका स्मरण किया करता। उन्होंने कहा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निंदया कलहेन वा। कि काव्य शास्त्र के विनोद से ही जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय बीतता है, और मूर्खाणाम व्यसनेन कलहेन निंदया, और मूर्खों का समय बीतता है निंदा व्यसन कलह। इस प्रकार उन्होंने काव्य की महिमा बताई कि संसार विष वृक्ष से द्वे रसवत फले, काव्यानंद रसास्वाद है संगम सुजनई से। कि इस संसार रूपी जहर के पेड़ के दो ही तो रसवान फल हैं, एक तो काव्यानंद रसास्वाद है, एक तो काव्य में आनंद लेना, या संगम है सुजनई से और सज्जन आदमियों से समागम करना। ये चीज़ें काव्य गोष्ठी में होती हैं, ये दोनों ही चीज़ें काव्य गोष्ठी में उपलब्ध हैं। और एक कवि ने कहा कि संसार में अलंकार कुछ है तो केवल वाणी ही अलंकार है, और अलंकार कुछ नहीं। वाण्य का समलंकर होती पुरुषम, कहते हैं कि वाणी ही एक है जो मनुष्य को अलंकृत करती है। या संस्कृत आधार्य थे, कैसी वाणी जो सुसंस्कृत हो, परिष्कृत, विशुद्ध और रमणीय हो, वो वाणी। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सर्वम, सारे आभूषणों का तो क्षय होता है, लेकिन वाणी का क्या क्षय हो। जैसे मैं भी अपने अनुभव से इसके विषय में, वाणी के विषय में लिखता, मैंने कोई 60-65 वर्ष पहले मैंने ये पढ़े थे, ये छंद पढ़े भवभूति के, वो मेरे आज भी याद हैं। और उनमें क्षय क्या हो सकता है, इसलिए मैं पेश करता हूँ कि इनमें क्या क्षय हो। बोलो, भगवान राम वनवास भोगने के बाद में और सीता को त्याग देने के बाद में पुनः वन में गए थे, उस समय का ये श्लोक है कि ददतु तरव पुष्पैरर्घ्यं फलैः शमनुच्युत छोटित कमलामोदप्राया प्रवान्तु वनानील कैलमविरलं रज्यतकण्ठा वर्णन्तु शकुन्तये पुनरिदमयं देवो राम स्वयं वनमागत। वे वहाँ पर गए तो वनवासी कह रहे हैं, ददतु तरवै पुष्पैरर्घ्यं, हे पेड़ो तुम अपने पुष्पों से राम का को अर्घ्य दो। ददतु तरवै पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुच्युत, और बड़े मीठे मीठे फलों से। छोटित कमला मोद प्राया प्रवान्तु वनानील, वनानील मैंने वन की, अनिल अनिल मैंने हवा। खिले हुए कमल जो प्रमुदित हैं, ऐसे कमलों में से निकलकर जो वायु, ऐसी वायु उनको
वायु में उनका अवगाहन कराओ, ऐसी वायु उनके हो इस समय। कैलम बिरला रजत कंठा क्वणंतु सुगंधय, और कलम अविरम लगातार क्वणंतु शकुंतय, पक्षी हैं वो बड़े मीठे कंठ वाले पक्षी हैं, वो अविरल सतत कलरव करें उनके सामने। पुनरिदमयम देवो राम स्वयं वनमागत, आज देखो कि स्वयं दे राम आज वन में पुनः पधारे हैं। पुनरिदमयम देवो राम स्वयं, स्वयं खुद आए हैं, कोई बुलाया भी नहीं। स्वयं वनमागत, तो इस तरह उन्होंने कहा। इस वाणी का क्या क्षय हो, इस रूप में मैं पेश करता हूँ कि मैंने पुराने जो पढ़े उनको मैं पढ़ता हूँ तो वही आनंद आता है, और यदि थोड़ा कम बेसी आनंद आए तो वो मेरे मूड में फर्क माना जाएगा, वाणी में तो फर्क नहीं है। ये कहा उन्होंने, बड़ी सटीक बातें उन्होंने कही है इस विषय में। आज मैं अपनी एक वीर रस की और कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। राष्ट्र महिमा, राष्ट्र महिमा कविता वीर रस की मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्य शौर्य की महिमा में मैं गीत जीत के गाता हूँ। सैन्य शौर्य की महिमा में मैं गीत जीत के गाता हूँ। भारत की उन्नति हो अविरल ये मन्नत सतत मनाता हूँ। भारत की उन्नति हो अविरल में विजयी गीत गुंजाता हूँ। भारत की उन्नति हो अविरल में विजयी गीत गुंजाता, विजयी गीत गुंजाता हूँ। शौर्य सैन्य की महिमा में मैं गीत जीत के गाता हूँ। हो शत्रु राष्ट्र धराशायी वह अस्त व्यस्त ये चाहता हूँ। हो शत्रु राष्ट्र धराशायी वह अस्त व्यस्त ये चाहता हूँ। शत्रु सबों की खातिर दिल के अरमान जताता हूँ। शत्रु सबों की खातिर दिल के अरमान जताता हूँ। दुष्टों विरुद्ध प्रतिशोध जगे जन जन में जागृति लाता हूँ। दुष्टों विरुद्ध प्रतिशोध जगे, दुष्टों विरुद्ध प्रतिशोध जगे जन जन में जागृति लाता हूँ। अरे ध्वजवाह भारत का ऊंचा रहे ये मन्नत सतत मनाता हूँ। ध्वज भारत का ऊंचा रहे ये मन्नत सतत मनाता हूँ। देशवासियों सत्यनिष्ठ, देशवासियों सत्यनिष्ठ हो जाए बंद रिश्वतखोरी, हो जाए बंद रिश्वतखोरी। भागे आलस्य व निष्क्रियता, भागे आलस्य व निष्क्रियता, हो जाए लुप्त काम चोरी। भागे आलस्य व निष्क्रियता, हो जाए लुप्त काम चोरी, हो जाए लुप्त काम चोरी। दीर्घ गुलामी लाई अनिष्ट, दीर्घ गुलामी लाई अनिष्ट मैं उसे भगाना चाहता हूँ। दीर्घ गुलामी लाई अनिष्ट मैं उसे भगाना चाहता हूँ। अरे प्रभु भविष्य उज्ज्वल प्रकटाए अविरल विनय सुनाता हूँ। प्रभु भविष्य उज्ज्वल प्रकटाए अविरल विनय सुनाता हूँ। पनपेन देश में पक्षपात कोई कर न सके हेरा फेरी। पनपेन देश में पक्षपात कोई कर न सके हेरा फेरी। किसान लोग के हो समृद्ध उठ जाए समूल सूद खोरी। किसान देश के हो समृद्ध हो जाए समूल सूद खोरी। उठ जाए समूल सूद खोरी, उठ जाए समूल सूद खोरी। लोग बड़े श्रमशील देश के मिट जाए हराम खोरी। लोग बड़े श्रमशील देश के मिट जाए हराम खोरी। निरीक्षण ऐसा हो अचूक की टुकन टिके मिश्रण घोरी। निरीक्षण ऐसा हो अचूक की टुकन टिके मिश्रण घोरी। मिलावट करना जरा भी नहीं हो सके,
ऐसा निरीक्षण हो, मिलावट मिश्रण को। निरीक्षण ऐसा हो अचूक की टुक न टिके मिश्रण खोरी। नागरिक सब बने सुसंस्कृत, अबला न रहे कोई छोरी। नागरिक सब बने सुसंस्कृत, दबंग करे न सीना जोरी। नागरिक सब बने सुसंस्कृत, दबंग करे न सीना जोरी। अरे स्वावलंबी बने लोग सभी, स्वावलंबी बने लोग सभी, तो समझे गणित मुक्त खोरी। स्वावलंबी बने देश लोग सभी, तो समझे घृणित मुक्त खोरी। स्वावलंबी बने लोग सभी, तो समझे घृणित मुक्त खोरी। सपूत देश के हों कर्मठ, सपूत देश के हो कर्मठ, हाँ के न कोई शेखी कोरी। सपूत देश के हो कर्मठ, हाँ के न कोई, हाँ के न कोई शेखी कोरी। अरे भय पुरुष का ऐसा हो जाए विरल डाका चोरी। भय पुलिस का ऐसा हो जाए विरल डाका चोरी। भय पुलिस का ऐसा हो जाए विरल डाका चोरी। बेटियां देश की हो सशक्त, अबला न रहे कोई छोरी। बेटियां देश की हो सशक्त, अबला न रहे कोई छोरी। अबला न रहे कोई छोरी। अरे बने देश सद्भावी, ऐसा हड़पे न चीज कोई बरजोरी। बेटियां देश की हो सशक्त, अबला न रहे कोई छोरी। बने देश सद्भावी, ऐसा हड़पे न चीज कोई बरजोरी। बने देश सद्भावी, ऐसा हड़पे न चीज कोई बरजोरी। क्रांति हो खेल कूद में निरुपम, क्रांति हो खेल कूद में निरुपम, भर लाए मदकों की झोली। क्रांति खेल कूद में निरुपम, भर लाए पदकों की झोली। रहे नागरिक स्वस्थ प्रफुल्लित, रहे नागरिक स्वस्थ प्रफुल्लित, ओत गन घटे जीवन डोरी। रहे नागरिक स्वस्थ प्रफुल्लित, ओत गन घटे जीवन डोरी। रहे नागरिक स्वस्थ प्रफुल्लित, ओत गन घटे जीवन डोरी। ये वीरस की कविता सुनाने के बाद, मेरी वीरस की कविता सुनाने के बाद, मैं उचित समझता हूँ कि हिंदी के वीररस के चूड़ामणि, वीररस के चूड़ामणि कवि भूषण के भी मैं पद एक आध आपके सामने रखूं। उस कवि भूषण जो वीररस के अंदर जिसने इतनी ख्याति प्राप्त की, वो क्या कहते हैं? इंद्र जिमि जम्ब पर बाढ़व सुअंब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा दंड पर पितामृग झुंड पर, भूषण मृदुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान जिम्मे कंस पर, त्योमलच्छ वंश पर शेर शिव राज है। भूषण कवि ये बीज करता है। और वे क्या कहते हैं? साजी चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी, सरदा शिवाजी जंग जीत न चलत है। साजी चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी, सरदा शिवाजी जंग जीत न चलत है। भूषण गणत नाद विहुद नगर नदी नद मद गैबर न केरलत है। एल फैल खैल वेल खलक में गैल गैल गजन के ठैल बैल सैल उल्लसत है। एल फैल खैल वेल खजल गज गैल गैल गजन के ठैल बैल सैल उल्लसत है। तारा सो तारनी दूरी धारा में लग तुझे में, तारा सो तारनी दूरी धारा में लग तुझे में, थारा पर पारा पारा वार यो हिलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा, धूल इतनी उड़ी है कि तरनी मानी सूर्य है वो तारा सा दिखता है।
तारा सो तरनी दूरी धारा में लग तू इसे हर थारा पर पारा पारावार यो हिलत है। जैसे थाली के ऊपर पारा रख दिया वो कैसे हिलता है, उस तरह से समुद्र हिलने लगे जब शिवाजी की सेना चलती है। ऐल फैल खैल बैल कल कमे गैल गैल गजन की ढेल सैल गुलसत ऐल सबू ऐसा फैला कि खलबली मच गई और गजन की ठहल बल हाथियों के धक्का वो कैसे मानो पर्वत उखड़े ऐसा लगने लगा, और वो पर्वत उखड़ेंगे इनके धक्का में। साजे तू रंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साजे चतुरंग चतुरंगनी सेना सजाकर साजे चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी, युद्ध के अंदर घोड़े पर चढ़कर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा शिवाजी युद्ध को जीते चलते। तो इस वीररस की कविता के बाद उस वीर शिरोमणि, उस वीररस शिरोमणि भूषण को मैंने याद करना समयोचित रखा और उनकी कविताएं आपके सामने रखी।